क्या पढ़ रहे थे कौशल? हम पढ़ रहे थे उद्योग। मैंने इतनी सारी बातें सुनिए, एक बार तुमने कुछ जवाब तो नहीं दिया। एक हमारा संप्रेषण होता है, संप्रेषण को क्या समझते हो? कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? मैं आपकी स्टोरी में दूसरा कैसे टक्कर दे सकता हूं? अरे आपकी स्टोरी में दूसरा कैसे टक्कर दे सकता हूं? हमारी स्टोरी में देखा क्यों अपने एक्सपीरियंस नहीं सुना सकते हो? अब डाउट तो आप भी करते होंगे। हम तो साइकिल से जा रहे हैं बस। वो सही रहता है, पर कहीं मार जाओ तो साइकिल भी काम नहीं करती ना। जैसे उस दिन रियली मैं बताऊं, यहाँ से मैं अपना स्कूटी लेके गई थी, यहाँ से क्लास लेके वहाँ गई। अब स्कूटी बहुत पुरानी होगी, बिल्कुल रिटायर होने का पर है। जैसे मैं शाम चौराहे पहुंची हूँ, थोड़ा सा दूर जाके मेरी चाची की दुकान है, वहाँ खड़ी रहती है स्कूटी। जैसे मैं चौराहे पहुंची, वो स्कूटी बंद हो गई। मैंने कहा तो मैं यहाँ की भी नहीं रही, वहाँ की भी नहीं रहा, मैं दुकान पहुँचने की रही ना मैं घर पहुँचने की रही। अब इसको कहाँ लेके जाऊँगी मैं? फिर खड़े खड़े इसको किक मारते मारते स्टार्ट करे, जैसे जैसे तो इंजन बंद करा, धीरे धीरे दुकान तक पहुँचाई। तो मैं कहा चाहती हूँ स्टार्ट कर दो, इसको देख लेना कैसे मैं चाहती हूँ। बस कभी आप बाहर निकलते हो ना, पता नहीं होता है कब आपके सामने कौन सी मुसीबत आ जाएगी। ऐसे ही मेरी उस दिन स्कूटी पंचर होगी। अब मैं तो धीरे धीरे फिर चलाती रही, वो लहर थी ऐसे रही, तो मेरे से बोली, जिनको मैंने कहा भैया मुझे ठीक कर दो, बोले ऐसे ही है। बोले मैं कहा हाँ भैया और क्या करती? बोले बच गई, टायर आपका जल आग लग जाती, क्योंकि घर्षण होता है रोड के साथ, आराम से गर्म होता है, फिर वहाँ पकड़ लेता। मैं कहा मैं तो भगवान से क्या करती थी, बड़ी स्कूटी को ऐसे कब तक लो, बहुत चीजें होती हैं। और धीरे धीरे फिर आप ना, और लड़की क्या होते हैं, लड़की ये मैकेनिकल अच्छी तरह पता होता है ना कौन सा पार्ट्स खड़बड़ है कौन सा नहीं। हमें ये चीज आइडिया नहीं होता है। चलो कल क्या पढ़े थे? उद्योग पढ़ रहे थे ना। उद्योग में क्या क्षेत्र पढ़े थे ना? कौन सा क्षेत्र किधर है? कौन सा क्षेत्र बता देना? कौन सा? अहमदाबाद वडोदरा वाला हो गया था। हाँ नमस्ते। आप छोटा नागपुर का हो गया था, विशाखापट्टनम का हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ हो गया। अच्छा एक रह गया है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अच्छा ये बताओ, जो आपने ये वाला पढ़े थे दिल्ली मेरठ आगरा वाला, यहाँ पर किस तरह के उद्योग लगाए हुए थे? उद्योग तो सारे लगे हुए थे ना, सारे इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, पर वहाँ पर क्या था, कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। कच्चा माल कहाँ से ला रहे थे? बाहर से ला रहे थे ना। अब मैंने बोला था ना आपका, तो दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली क्या है, राष्ट्रीय राजधानी, मतलब राजधानी है ना अपने देश की, तो उसकी कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत अच्छी रही होगी। जब अच्छी रही होगी तभी तो वहाँ उद्योग पनप गए। अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो उद्योग पनप जाते क्या? क्योंकि वहाँ पर मार्केटिंग भी थी, पब्लिक भी ज़्यादा रहती थी, और पहुँच भी थी ना मार्केट तक बंदूकों की। अब नॉर्मली देखा होगा, कल मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे आपने ये देखे होंगे, अपने जो बिजनेसमैन है जो कपड़े वगैरह जो करते हैं, दुकान लगाते हैं, किसी के कोई उद्योग करता है, छोटा सा व्यापार कोई करता है, क्या करता है? हमारी सौदे हार्डवेयर की दुकान है। हाँ पैटू ऐसे नलवुड के सामान। हाँ, तो वो कहाँ से लेने जाते हो? यहीं से पीलीभीत से कुछ थोक दुकान है, वहाँ से लेते होंगे ना। और वो कहाँ से लेने जाता होगा? बरेली या दिल्ली, बरेली में कोई थोक दुकान होगी ना। अब बरेली वाला भी कहीं जाता होगा, है ना, वो भी दिल्ली जाता होगा। अब दिल्ली में भी कोई ऐसा बैठा होगा थोक वाला जिसने किसी डायरेक्ट कंपनी से, फैक्ट्री से लेता होगा ना, तो ये लिंक्ड अप हो गए ना। आपने कहा कि मैं दिल्ली तक जाने में मेरे को टाइम लगेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे 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 फुटकर व्यापार वाले बैठ गए ना, है ना, एक थोक तरह की कर लिया। अब जैसे मान लो अस्मित का क्या है, अस्मित कारखाना है। अब अस्मित को अपनी मार्केटिंग बनानी होगी ना, तो अस्मित 4-5 लोगों से ऐसे क्या करेगा, तो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं उनसे अपने ताल्लुकात रखेगा। कि आप नॉर्मल होता है जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छी तरह बोलता है कि नहीं बोलता है, ये लीजिए, अरे या मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो आइएगा, है ना। क्यों करता है वो ये चीजें? प्रचार करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए,
मार्केट में अपनी पकड़ बना सके, है ना। तो अब यहाँ पर मार्केट में पकड़, तो वही चीज देखी ना, अपनी मार्केट में पकड़ बना के, तो मार्केट में पकड़। अब मैंने यहाँ कहा था ये जितना क्षेत्र है ये खनिज का है, ऊपर जितना क्षेत्र है वो खाद्यान्न का है, पर ये वाला क्षेत्र हमारा जो कैसा है, यहाँ पर कोई खनिज तो नहीं हो रहे हैं, यानी कि यहाँ आसानी से कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा है, चाहे इस्पात का हो या, अब विमान का इस्पात कारखाना मैंने यहाँ बताया था, इतनी लाइन में इस्पात कारखाने हैं, तो यहाँ से जो नट बोल्ट्स वगैरह बने वो कहाँ पहुँचा दिए उन्होंने, दिल्ली मेरठ में, यानी कि जहाँ पर क्या होंगे आपके मोटर बाइक्स की कंपनियां होंगी, जहाँ पर क्या हो रहा होगा, मैन्युफैक्चर पूरा होगा। अब कल ऐसी बात करी थी, जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल या मोटर कार बनती है हरियाणा में सबसे ज्यादा है ना, हरियाणा के गुड़गांव में ज्यादा है और फेमस भी है। तो मैचे के लिए आएगा भी ना, तो जहाँ मोटर पार्ट्स या मोटर गाड़ियाँ लिखी होंगी वहाँ पर आप सीधे लगाओगे हरियाणा, मतलब गुड़गांव। गुड़गांव क्या होगा, बड़े स्तर पे फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर। आप जब राजस्थान की साइड में निकलोगे, दिल्ली गुड़गांव के क्षेत्र से राजस्थान की तरफ निकलोगे, तो बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ आपको मिलेंगी जो क्या करते हैं, कार मैन्युफैक्चर करते हैं। और जहाँ से कार मैन्युफैक्चर होती है वहाँ का रेट आपको हमेशा क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, जैसे नोएडा वगैरह दिल्ली के आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग होते हैं, वो ये डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं मिलती है नहीं, पर कुछ सेल आउट हो जाती है, मिल जाती है। अगर वहाँ भी अगर डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं भी मिल रही होगी ना, गुड़गांव के क्षेत्र में जो आपके शोरूम होंगे तब भी वहाँ पर कम होगा। बस क्या होता है, मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पेपर वेपर का बनाते हैं या उस गाड़ी को यूपी में ट्रांसफर करना है या दिल्ली के नंबर पे लेना, तो आपको महंगी पड़ती है। अगर वहीं के नंबर से ले लो, जैसे हरियाणा से उठाई, और इसमें ऐसा है, इसमें भाड़ा एडजस्ट हो जाता है और कोई चार्ज तो वही रहता है शोरूम का, केवल भाड़ा एडजस्ट होता है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है, कितना भी अगर 5-10 हज़ार का फर्क पड़ता है तो बंदा इतना भी बचाने की कोशिश करता है। तो ये क्षेत्र, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल बहुत आराम से हो गई है। अब यही चीज़ क्या होता है, कहीं आके शिफ्टिंग होती है। अब कोई शोरूम वाले ने मंगवाया, अब मैंने मान मंगवाया, जैसे ये कह रहे हैं हम बरेली से लेते हैं, हम यहीं से ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है इनको बहुत सस्ते, ये अगर डायरेक्ट दिल्ली से लेते तो इन्हें बहुत सस्ता पड़ता है कि नहीं पड़ता, बस इनका जो किराया लग रहा था वही लगता, बाकी इसके बीच में इन्होंने जितने से भी कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने सबने क्या खाया होगा, अपना कमीशन लिया होगा। यही चीज़ है। तो हम अगर कोई चीज़ डायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो वो चीज़ हमें सस्ती पड़ती है। अगर हम बीच में और लोगों को क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो चीज़ हमारे लिए पड़ जाती है महंगी। ठीक है, चलो कौन सा उद्योग लिखवा रहे थे, कोल्लम, ये औद्योगिक प्रदेश, ये है औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, ये सब तमिलनाडु का क्षेत्र है। एर्नाकुलम, आदि जिलों में फैला हुआ है। बागानी कृषि, बागानी कृषि में कौन कौन सी आ जाती है, चाय है और कॉफी और फल हो गए, सब्जियां हो गई, है ना, ये सारी किसमें आ रही है आपकी बागानी कृषि। और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करता है, इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करता है। मतलब विशेष रूप में ये दोनों होते हैं इसमें। अब यही तो आगे बात सुन लो, हो गया। और खनिज पेटियों से बहुत दूर होने के कारण, खनिज पेटियों से बहुत दूर होने के कारण कृषि उत्पादन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, क्या कहते हैं उसको, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और बाजार उन्मूलन
उद्योग की इस प्रदेश में अधिकता है? यहाँ सूती वस्त्र, यहाँ सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उपकरण व मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। वह मछली आधारित उद्योग प्रमुख है। तुम्हारे दिमाग में ध्यान चल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्यान्न नहीं होते हो, वही वाला खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल रेशा उत्पाद, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधन, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण है। कोच्चि में सीमेंट उद्योग, कोच्चि में तेल परिशोधन, पेट्रोल परिशोधन स्थापना से, तेल परिशोधन की स्थापना से इस प्रदेश में उद्योगों को नया विस्तार प्रदान हुआ। ट्रेन से आते ना, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ गया। जिस क्षेत्र में खनिज होंगे वहाँ पर तो आपके खनिज के मिलेंगे, जिस क्षेत्र में खनिज नहीं होंगे वहाँ कौन से मिल जाएंगे? छोटे मोटे उद्योग धंधे मिल जाएंगे, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी है। क्योंकि आप ये मान लो कहीं उद्योग ज़्यादा है, एक जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे? उसको शिफ्ट करोगे ना दूसरी जगह। दूसरी जगह शिफ्ट करने के आप वहाँ पर क्या देखते हैं? कनेक्टिविटी कर देते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई। जो आपका ये वाली बेल्ट बताई थी वहाँ पर क्या है? खनिज प्लेट, खनिज कुंडी नहीं लगेगी। कहाँ से लेके आए हो? मध्य पतंग उड़ा रहे थे क्या? हैं? पता नहीं भैया, बहुत लोगों को पतंग का बहुत शौक होता है। हाँ, देखो मेरे दो भाई हैं। अच्छा, तुम्हें भी है? दो भाई है मेरे बड़े भैया को ना पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। अब सुनते जाओ, छोटे भाई को पतंग उड़ाने का शौक नहीं, उसको आती भी नहीं है शायद, मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, शुरू में बचपन में होते हैं ना तो पतंग उड़ाने का शौक सबको होता है, तो नॉर्मल है। भैया मुझे भी सिखाओ, भैया मुझे सिखाओ। हम क्या करते थे, तो भैया जरा पतंग बना के उड़ा के दिया, थोड़ा सा ऐसे करा, जब वो ऐसे करते तो पतंग नीचे चली जाती, मतलब पतंग ऊपर गई नहीं मेरे से, है ना। वही चीज़ है, हर चीज़ को हर कला नहीं आती है। कितना भी होता है कि पतंग ये कहते हैं हवा के ऊपर है ना, इधर हवा होगी पतंग अपने आप क्या करती जाती है? उड़ती जाती है। सीखने में सब कुछ आ जाता है, पर पतंग उड़ाने का शौक तो नहीं है। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो मुझे पता है बस टेनिस से बैडमिंटन खेलना पसंद है। स्पोर्ट्स के लिए ठीक रहता है। वैसे भी अपने जीवन में ना आप लोगों को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमेशा ही रखनी चाहिए। 5 है, कौन कौन सी? क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बैडमिंटन है और चेस। तो एक बार छोड़ भी देते। चलो कॉपी खोलो, कोई नहीं, पैसे होने चाहिए। अच्छा, नहीं नॉर्मल होता है ना, अब प्रवृत्ति माँ बाप में भी चेंज हो गई है। पहले माँ बाप क्या होते थे, स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को नहीं भेजते थे, होता था ना। अब ये होता है अगर देख लेते हैं बच्चों का रुझान कहाँ पर है स्पोर्ट्स की तरफ, तो स्पोर्ट्स की तरफ भेज देते हैं। पैसा भी है स्पोर्ट्स में। पैसा भी है।
बात की बात है। नहीं बात क्या है? करियर है। अरे क्या पहले पहले लोगों का कहना होता था स्पोर्ट्स में खेल में कोई करियर नहीं है। अब तो देखो गर्ल्स भी भेजते हैं, पहले लड़कियों को कहाँ भेजा जाता था, अब सब जगह हो गया है। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि सोच बदल गई है। हमारे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं था, ऐसा लगता था कि खड़ूस जमा करो। चलो क्या लिखना है? अब देखो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब आपको पता ही होंगे, पता है? कुटीर उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं? जो घर के उत्पाद को उसे कुटीर उद्योग, हाँ, और लघु उद्योग उसका बड़ा जो छोटे स्केल पर होते हैं, फिर होते हैं बृहत हो जाते हैं ना, जैसे आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई। ये तो तुमको पता ही है। अब कुछ बोर्ड है वो लिखोगे। अच्छा ये बताओ हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? हथकरघा दिवस 16 अच्छा 16 अगस्त को। मैंने भाला दिवस कब मनाते हैं? भाला फेंक दिवस बताओ। पहले बताओ ना, मैं तो बता रही हूँ। अच्छा भाला दिवस बनाने की घोषणा कब से करी गई थी? कितने साल हो गए मनाते हुए? कितना सर्च कर रहे हो? 7 अगस्त है। और भाला को किससे फेंकते हैं? हाथों से फेंकते हैं। तो हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोनों चीजें याद रखना। हथकरघा जो हाथ से बनाने वाले काम होते हैं ना, जो हाथ से बनाई जाती है वस्तु, उसको कहते हैं हथकरघा। तो वो तो फेंका जाता है। अरे आप ये चीज याद करने की है, भाला किससे फेंका जाता है? हाथ से फेंका जाता है। तो हथकरघा दिवस और भाला दिवस दोनों एक ही दिन बनते हैं 7 अगस्त को। ये मैं याद करवा रही हूँ तुम्हें, ट्रिक है। भाला हाथ से फेंका जाता है, तो भाला दिवस और हथकरघा दिवस दोनों मनाया जाता है 7 अगस्त को। और आपका जो भाला दिवस है, जब आपकी नीरज चोपड़ा ने पहली बार क्या जीता था? गोल्ड, उसी दिन को भारत सरकार ने 7 अगस्त को भाला दिवस घोषित कर दिया था। अच्छा 23 अगस्त को क्या है? 23 जनवरी तो नहीं मैं बात कर रही हूँ, 23 जनवरी को सबको पता है पराक्रम दिवस है। मुझे 23 अगस्त बताओ, 23 अगस्त को कौन सा दिन मना दिवस है? सुना तो बहुत कुछ है, बताओ। क्यों नहीं पता है? 23 अगस्त को मनाते हैं हम, क्या मना रहे हैं? अंतरिक्ष दिवस। हाँ अंतरिक्ष दिवस। अब बताओ क्यों मना रहे हैं? सैटेलाइट छोड़ा था जी नहीं, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लर्निंग की थी, इसीलिए उसको हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। चलो इससे पहले तो हमने उद्योग स्टार्ट करे थे, तो मैंने बताया था उद्योग कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, और कैसे हो रहे हैं? वन आधारित हो रहे हैं, पशु आधारित हो रहे हैं। होते हैं कि नहीं होते? ये तो मैं समझा ही दिया था, अब इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। अब हम बात करेंगे लौह इस्पात की। सीधे डालो लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। अब ये बताओ लौह इस्पात के बारे में लिखवाना है, सीधे डायरेक्ट कारखाने लिखवा दें? डायरेक्ट कारखाने लिखवा दें? जैसे तुम बताओ, डायरेक्ट उद्योग लिखवा दें? लिख लो। भारत में इस्पात उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड। भारत में इस्पात उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल। ये पहले सबने किया था ना? झारखंड। मैं भी इसी से लिखती हूँ। ऐसा भी चलता है? हाँ अच्छा चलता है। मुझे लगती है नहीं अच्छा चलता है ये पेन। भारत में इस्पात उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़।
ये मुख्य है तथा इसके अतिरिक्त कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक एक मिनट तथा इसके अतिरिक्त विजयनगर कर्नाटक विजयनगर कर्नाटक, भद्रावती ये भी कर्नाटक में है बेटा, विशाखापट्टनम भद्रावती भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलेम 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 सलीम सलेम तमिलनाडु। और एक और बताया था ना, नवेली, नवेली कहाँ पर है? सलेम तमिलनाडु। नहीं, नवेली बताओ कहाँ पर है? नहीं, कहाँ जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हो तुम लोग। नवेली तमिलनाडु में है और किस टाइप का, कौन सी कोटि का लोहा है यहाँ पर? चरण में ये बहुत अच्छी तरह याद हो गया, तीसरी कोटि का है नवेली में। और तीसरी कोटि का है तो यहाँ पर नवेली तापीय विद्युत परियोजना भी स्थापित है। लिख लो। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक व सर्वाधिक खपत वाला देश चीन है। चीन तो मुझे लगता है आंख बंद करके सब में लगा दो। सबसे बड़ा उत्पादक और सर्वाधिक खपत वाला देश चीन है। दूसरा स्थान है, तीसरा जापान का है। लिखोगे ये? दूसरा भारत का है, कच्चे इस्पात का उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे जापान, तीसरे पे जापान। किधर जाओगे? तीसरे पे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। लोहा इस्पात में, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क और कोकिंग कोयले के साथ साथ, हाँ, लोहा अयस्क और कोकिंग कोयले के साथ साथ चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोकीन, लोहा, कहाँ रह गए चरण? कोकीन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसह मृत्तिका। अग्निसह मृत्तिका जिसको फायर क्ले कहते हैं, अग्निसह मृत्तिका, फायर क्ले। आदि कच्चे माल की अग्निसह मृत्तिका, मृत्तिका इसी में जोड़ती है, मृत्तिका इसी में है। इंग्लिश में तो फायर क्ले। ये सब इसमें कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। जब हम लोहा बनाते हैं तो उसको पिघलाने में और पिघला के ये सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं ताकि लोहे में जंग या ऐसा कुछ है ना, ये सारा सिस्टम बनाया जाता है। एक तरह से रेशियो तैयार करा जाता है। अब मेरे को लगता है तुम लोगों को लेके जाना पड़ेगा दुर्गापुर। चले? पैसे हो सर पैसे की बात आई मैम पे यार मैम की बात कहां से आ रही है? नहीं पहले कंफर्म करना चाहिए। मैं लेके जाऊंगी कुछ सेलेक्टेड लोगों को इधर लेके जाऊंगी। जो इसमें हम हैं या नहीं? नाम बता दीजिए कोई select- मैं नाम भी बताऊंगी। मैं सेलेक्टेड में कुछ सेलेक्टेड लोगों की पर्ची डालूंगी और उसमें से फिर आप लोगों से कॉल उठाओ। जैसे वो कौन सी मूवी है, हंगामा, हंगामा मूवी देखिए, एक ही नाम लिखा होता है उसमें और वही उठाते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है ना? तो बस एक ही नाम होगा उसमें, मेरा। चलो हो गया। नहीं वैसे होना चाहिए नॉर्मल। देखो क्या होता है, जब ये चीजें आप पढ़ते हो और जब इन चीजों को सामने देखते हो तब पता चलता है कि कैसे ऐसा प्रोसेस है। ऐसी मैंने बिजली कैसे बनती है वो वाला यूट्यूब पर ही देखा था कि कैसे बिजली का उत्पादन
कोकी कोयला 2 और चूना पत्थर 1, ये अनुपात इनका 4:2:1 में। समझ के ये कच्चा माल है ही, और इसके लिए अनुपात क्या हो गया, यही चीजें लोहा है, कोकी कोयला, चूना पत्थर, इसका अनुपात 4:2:1। लोहा इसका 4 है और कोकी कोयले का 2 है, चूना पत्थर का 1 है। भारत में स्पंज लोहा, भारत में स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में, छोटे नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र में कहाँ आ रहा है बताओ तो चला मैप में, इस साइड बताओ कौन कौन से राज्य आते हैं लगभग। जब पठार पढ़ाए थे तो छोटा नागपुर के पठार की स्थिति भी बताई गई थी, कहाँ पर है बताओ। झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा कि नहीं, आएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा, पूर्व वाला आएगा पश्चिम वाला आएगा, दक्षिण पश्चिम का थोड़ा सा पार्ट आएगा किसका आपको, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में वही जहाँ मैं कह रही थी, कहाँ लेके जाएंगे आपको, दुर्गापुर। कहाँ लेके जाएंगे, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। क्या है, इस्पात फैक्ट्री। कितना लिखी है, अधिकांश क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। ये हमने नया टॉपिक लिया, लोहा इस्पात का बाकी छोड़ देना काफी। सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं, स्टील, लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लेना सेल, सेल के माध्यम से बेचते हैं। देश में इस्पात का पहला कारखाना 1874, अंग्रेजों के टाइम पे लगा था क्या, 1874। बराक नदी के किनारे कुल्टी, बराक नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बराक नदी के किनारे कुल्टी में स्थापित किया था। जब इसको स्थापित किया था कुल्टी में, तो इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, बंगाल आयरन वर्क्स। तो पेपर में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सबसे पहला आयरन कारखाना है, तो आपका नाम क्या होगा, मतलब आपका जवाब क्या होगा, बंगाल आयरन वर्क्स। इसकी स्थापना कब करी गई है, 1874 में। कहाँ करी गई है, कुल्टी, पश्चिम बंगाल।
गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट है ना, प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या कर रही है, चीज बेच देती है। किसके हाथ में बेच देती है, प्राइवेट के हाथ में बेच देती है। अगर कोई चीज प्राइवेट है, नहीं चल पा रही है, तो क्या होता है, सहकारी हो जाती है, सरकार उस पर अधिग्रहण कर लेती है। तो ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ, किसके साथ, बंगाल आयरन स्टील के साथ। इसको क्या हुआ, बंगाल गवर्नमेंट ने फिर अपने कब्जे में कर लिया, और कब्जे में करने के बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करके रख दिया बराकर आयरन वर्कशॉप, बराकर आयरन वर्कशॉप। अब क्या है, ये एक गवर्नमेंट संस्था हो गई। क्यों हो गई है, क्योंकि ये कंपनी लॉस में जा रही थी, तो इसका अधिग्रहण किसने कर लिया, आप लोग के बंगाल सरकार ने, और नाम बदल दिया इसका, क्या कर दिया, देश का पहला बड़े पैमाने पे लौह इस्पात कारखाना 1907 में, देश का बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना 1907 में 1907 में। अच्छा, 1907 में बिहार का क्या बंटवारा हो चुका था, बंगाल विभाजन, हाँ हो गया था 1906 में हो गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी गई थी, और कहा था अपना कब हो जाएगा, 1905 में घोषणा करी गई थी। क्या बंगाल विभाजन हुआ था, नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन का विद्रोह किया गया था, उसके बाद जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, ठीक है, तो बंगाल विभाजन क्या कर दिया था, रद्द हो गया था, और फिर बंगाल को क्या कर दिया, उड़ीसा और क्या था, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 3 राज्यों में बट गया था ना, बट गया था। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है, बताओ। हाँ अभी हुआ, ये तो मुझे पता है, बताओ बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। और जब ये अलग हुए हैं राज्य, तो अकेला यही हुआ था कि 3 राज्य एक साथ बने थे, 3 हुए थे। कौन से हुए थे, कब हुए थे, ये बता दो। एक बर्मा हुआ था, एक बर्मा का हुआ था। बताओ, झारखंड अकेला राज्य बना गया, 3 राज्य बने थे इसके साथ, और कौन से साल में बने हैं, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 2000 में। कौन से 2000 में, गूगल पे का देखिए, ये नॉर्मल है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हुआ है, झारखंड अलग हो गया, एक नया राज्य बना। और 9 दिसंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होके एक नया राज्य बना। और एमपी से क्या अलग हुआ है, एमपी से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़। ये भी एक साथ हुए थे नवंबर में ही, ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग राज्य बने थे। उत्तराखंड में इसलिए बताया ना, यूपी से बना। और नॉर्मली पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में तीनों ही आ जाएंगे। अब आपको ये पता है कि तीनों एक साथ हुए नवंबर में, पर इन लोगों की क्या करनी पड़ेगी, आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। तो जब ये कारखाना बना है पहला, कौन सा, बड़े पैमाने में पहला कारखाना बना, उस समय ये बिहार में था। अब वर्तमान कहाँ पर आ गया है, ये झारखंड में आ गया है। इतनी पूरी बैकग्राउंड बताने का तुम्हारा मेरा मतलब सिर्फ यही था। 1907 में इस्पात कारखाना बनाया गया, जो तत्कालिक बिहार राज्य में था, बट वर्तमान में कहाँ है आपका, झारखंड में है। हाँ, झारखंड अच्छी जगह है। देखो, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे जानने की इच्छा भी हुई, फिर जानने की हाँ होती है ना। फिर मैंने अपनी मम्मी के साथ एक कंडीशन लगा रखी है, उनको तीर्थ यात्रा का शौक है,
और मुझे ये चीजें देखने का शौक है। तो कंडीशन ये है कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आपको तीर्थ यात्रा भी हो जाए और हम देख भी लें। अमरनाथ जाएंगे और उनका शरीर साथ दे दे। तो अब जैसे उन्होंने कहा हमें पुरी जाना है, हमने कहा ठीक है आप पुरी जाइए, पुरी दर्शन करके आएंगे, पर हमें चिल्का भी जाना है। हमें चिल्का भी जाना है तो हमें अशोक का 13वां शिलालेख भी देखना है। अब हमें अशोक का शिलालेख भी देखना है तो हमें कलिंग भी देखना है कि युद्ध कहाँ हुआ है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप जाते हो तो ऐसा प्लान करना चाहिए। क्यों नहीं जा पाओगे? अब होता है ना तो कंडीशन बनानी पड़ती है। नॉर्मल क्या होता है, अब आप बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो आपको उनकी चीजों में खुशी होने जाएंगे। जब हमारी घूमने की बारी आई, अब हम थक गए हैं, अब हम शरीर हो रहा है, जो होता है ना। ऐसे अब कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल देखने गए थे, अब हम थक गए, इसमें क्या है देखने के लिए बताओ। उसमें क्या था देखने के लिए, अब उन्होंने म्यूजियम बनाते हैं पूरा सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन चलती है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या काम करे, उसका निर्माण कब हुआ, किसके काल में हुआ, पूरी स्टोरी है। अब जब आपको इंटरेस्ट होगा तो आप वहाँ पढ़ोगे। अब ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अब इसमें क्या होता है, उनको बोर हुआ क्या देखने आए हो कि क्या है, बस संगमरमर का बना हुआ है, कुछ नहीं है, चलो देख लिया आप जाओ, है ना। बहुत चीज होती है, इंटरेस्ट की बात होती है। ये क्या है, या क्या होता है? चलो साथ रहो। स्वर्णरेखा नदी पर वर्तमान झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी की घाटी में, स्वर्णरेखा नदी की घाटी में जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया। जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया। अब ये जो कारखाना स्थापित किया गया है इसका नाम है टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO, टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO, जमशेदपुर झारखंड। अब इसके बारे में कल मैं आपको एक चीज बताई थी, ये जो कारखाना इस्पात कारखाना बना है ये कहाँ बना है, बिल्कुल मिड में बना है, कहाँ पर, जहाँ पर लौह अयस्क मिलते हैं और क्या मिलता है आपके, कोयला खान। में टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको ब्रैकेट में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में टिस्को, ऐसा नहीं लग रहा है डिस्को, डिस्को डिस्को ब्रैकेट में लिख लेना टिस्को, इस्पात टिस्को, टिस्को जो ब्रैकेट में स्पेलिंग नहीं दिखाई देती TISCO है ना, वैसे टिस्को ब्रैकेट टिस्को के रूप में स्थापित किया गया, टिस्को के रूप में स्थापित किया गया। टाटा इस्पात, हाँ टाटा लौह इस्पात, कल नहीं आएंगे बरेली से कर रही हूँ सब्जेक्ट है ना, टाटा लौह इस्पात, देखो टाटा लौह इस्पात कंपनी मुंबई, नागपुर, कोलकाता, टाटा लौह इस्पात कंपनी मुंबई, नागपुर, कोलकाता, रेलवे मार्ग के बहुत निकट है। ऐसा क्यों है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट है, ऐसा क्यों है बताओ? कच्चा माल आने
IISCO ने अपना पहला कारखाना, अरे ये इसको शॉर्ट में लिख लो, IISCO भारतीय लौह इस्पात कंपनी। अभी रुक जाओ, अपना कारखाना, पहला कारखाना वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल में हीरापुर, पश्चिम बंगाल में। और ये सब लगे होंगे, कहाँ लगे होंगे? इस्पात कारखाने जहाँ पर कोयला होगा, और कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी के पास है ना, तो ये सब कहाँ लग रहे हैं? आपके दामोदर नदी घाटी के आसपास ही लग रहे हैं। हीरापुर पश्चिम बंगाल। तथा दूसरा उल्टी, उल्टी तो ऐसा लग रहा उल्टी तथा दूसरा उल्टी, उल्टी में स्थापित किया गया। हाँ, तथा दूसरा उल्टी में स्थापित किया गया। 1937 में IISCO, कितना अच्छा लग रहा है IISCO, ऐसे हम SCO से कह रहे हैं हम IISCO के सहचर में बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। सहचर में बंगाल स्टील, IISCO के सहचर में बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। अगला लिख लो, तीसरी कंपनी है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया खाली विश्वेश्वरैया एम तो वो लगेगा ना मैन्युफैक्चर, इसलिए मैसर्स, एम तो मैसर्स के लिए लगता है। अच्छा, पहले मैं लिखा होता था ना, हमको ये नहीं पता था मैं का मतलब क्या होता है, मैसर्स। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, फुल फॉर्म है इसकी आयरन एंड स्टील वर्क्स। VISW भद्रावती कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक। अब तक कितने पढ़ लिए तुम लोगों ने लौह इस्पात के उद्योग? 3 पढ़े। तृतीय एकीकृत इस्पात संयंत्र, एकीकृत इस्पात संयंत्र जिसका प्राथमिक नाम मैसूर लौह इस्पात केंद्र था। लाड से तो हंसती है। बोलने दो, शांत हो जाओ। मैसूर लौह इस्पात वर्क्स, मैसूर लौह इस्पात वर्क्स। यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियां सुनी है? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में कॉफी के लिए भी फेमस है और आपके लौह इस्पात के लिए भी फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ी, हाँ, सबसे पहले मैं कॉफी के भी यही हिसाब से लेती हूँ। बाबा बुदन की पहाड़ी यह ये क्या लिखा? यह कंपनी बाबा बुदन की पहाड़ी के पास स्थापित है। बाबा बुदन की पहाड़ी के पास स्थापित है।
राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला फेमस भी है ना, किस लिए फेमस है? सिर्फ इसीलिए? राउरकेला और फेमस किस लिए बताओ? राउरकेला आयरन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। बताओ राउरकेला किसके फेमस है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, उड़ीसा। बोलो पीछे काजल, राउरकेला और किस लिए फेमस है? ये मत बोलना मैम स्टील इस्पात के लिए, इसके अलावा बता दो। भारत में इसलिए फेमस है, भारत का एक सदा उत्सव है, वो अपने आप को नहीं मानते होंगे। बताओ काजल, बताओ। हाँ नहीं, हाँ नहीं पता। इस जगह सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है राउरकेला, उड़ीसा, इसलिए फेमस है। उड़ीसा का अगर ये पूछा जाएगा राउरकेला तो तुम मैच मतलब उड़ीसा आएगा तब ये क्वेश्चन कर लेगा, उड़ीसा नहीं आया उसका नाम दे दिया तो ये नहीं कर पाएगा, है ना, डाउट में जाएगा। लिखो में जर्मनी की फर्म क्रुप्स एंड डिमांड, मुझे ये बताओ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? कौन सी? राउरकेला सेकंड, जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी की जर्मनी के फर्म ग्रुप्स एंड डिमांड के सहयोग से सुंदरगढ़ जिले में स्थापित की गई। सुंदरगढ़ जिले में स्थापित की गई। झरिया कहाँ पर है? झरिया कहाँ है? क्यों फेमस है झरिया? झरिया फेमस क्यों है? झरिया से किसका उत्पादन होता है? कौन सी कैटेगरी का कोयला है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बताओ। झरिया झारखंड से कौन सी कैटेगरी का कोयला मिलता है? द्वितीय कोटि का कोयला कौन सा है? नाम बताओ। द्वितीय का नाम बताओ मुझे। बिटुमिनस। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ से मिलता है? जम्मू कश्मीर साइड, सिर्फ जम्मू कश्मीर से? मोस्टली वहीं से मिलता है। उसके अलावा? इसके अलावा बताओ एंथ्रासाइट कोयला कौन से मिलेगा? कर्नाटक के कुद्रेमुख से। कर्नाटक के कुद्रेमुख से भी क्या है आपका एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो दिमाग में रखो, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नॉर्मली बातों बातों में पूछ लेती हूँ। लिख लिया? कुद्रेमुख लिखना इसमें नहीं है, ये मैं पूछ रही थी। लिखो, अब लिखो, अब लिखना है। झरिया झारखंड, हाँ झरिया झारखंड तथा सुंदरगढ़
सुंदरगढ़ एवं क्योंझर के पास लौह अयस्क की प्राप्ति के कारण सुंदरगढ़ एवं क्योंझर के पास लौह अयस्क की प्राप्ति के कारण इस संयंत्र को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस संयंत्र को अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप सुन लो, क्योंझर से क्या मिल रहा है? पेपर में कभी पूछा जाएगा, अरे पेपर में कभी पूछा जाएगा क्योंझर कहाँ है, तो पता है क्योंझर कहाँ है? कहाँ है क्योंझर? बताओ क्योंझर कहाँ है? क्योंझर उड़ीसा में है और लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। और झरिया में क्या है आपका? झारखंड। झारखंड में क्या है? झरिया कहाँ से क्या मिल रहा है आपको? लोहा है, वो सॉरी कोयला मिल रहा है, तो यहाँ से कोयला लेता है, यहाँ से क्या ले रहा है आपका? लोहा है। और बना के क्या कर रहा है? ये कच्चा माल दोनों जगह से उपलब्ध हो रहा है। इसको किसको? भारतीय आयरन लिमिटेड को। काजल ये बोली, काजल को नहीं बोली लिमिटेड। अब लिख लो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। हिंदुस्तान क्या अधिक लाभ होता है? इस संयंत्र को अधिक लाभ होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। इस संयंत्र की स्थापना तत्कालीन यूएसएसआर क्या है ये? खंडन कब हुआ इसका? तुम भी नहीं हुआ? आसपास हुआ है, एक्चुअली डेट मुझे याद नहीं है। अच्छा जब ये अलग हुआ तो इससे कितने देश अलग हुए? 15। कौन कौन से लगभग आइडिया कुछ? बताओ जिनसे भी आपको मत दिखाओ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, मोल्डोवा और क्या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब हुए। जितने भी स्थान है सारे ये हुए। और बाकी उधर आपके यूरोप के लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, ये सारे क्या है आपके? सॉरी बेल्जियम नहीं लिया आपका, यूक्रेन, बुल्गारिया, ये सब क्या है आपके? कुल मिला के 15 देश इससे अलग हुए। अब यूएसएसआर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? रूस में। तो ये वर्तमान यूएसएसआर के सहयोग से कौन सा इस्पात बना है आपका? भिलाई इस्पात संयंत्र। यूएसएसआर लिख लो, ब्रैकेट में आप लिख लेना रसिया, क्योंकि नॉर्मली अब रसिया पूछा जाएगा। रसिया के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापना की गई। दुर्ग जिले में स्थापना की गई 1955। दुर्ग जिला देखो, दुर्गापुर और एक है चित्रदुर्ग। ये तीन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। चित्रदुर्ग आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। और देखिए शायद मैग्नीज के लिए किसके लिए चित्रदुर्ग 1955 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 55 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस संयंत्र को लौह
कर देंगे दंडी राजहरा तथा दंडी राजहरा तथा कोबरा से कोयला कोबरा से कोयला की प्राप्ति होती है। कोबरा सॉरी कोरबा मुझे कोरबा सांप कोबरा सांप याद आ गया। अच्छा, एक ऐसा सांप जो फिर बना के रहता है वो आपका कौन सा है? कोबरा है। सभी रहते हैं सबका नहीं बना के सब सांप नहीं रहते हैं, सब सांप नहीं बनाते हैं। ये जो आप यहाँ पर जाते हो जंगल में जाते हो दीपक का बना हुआ घर में कहते हैं ये सांप का बिल है, वो सांप उसमें जाके रहता है पर वो बिल नहीं बनाता है, दीपक का होता है। हाँ, और वो दीपक कौन खाता है? भालू खाता है। पता नहीं इसको इस संयंत्र में इस संयंत्र को जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति से प्राप्त होती है। इसको जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति से प्राप्त होती है और विद्युत शक्ति कोयला ताप शक्ति से प्राप्त होती है। अगला देखो दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। यूके की सहायता, यूके यानी कि ब्रिटेन की सहायता से 1959 में ब्रिटेन की सहायता से 1959 में वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल 1959 में वर्धमान जिला वर्धमान फेमस है क्यों? सूती कपड़ों के लिए सर वर्धमान हूँ नहीं, कुछ नहीं हूँ। वर्धमान शहर का नाम भी है ये, और वर्धमान एक और भी थे, कौन थे वो? कितने तीर्थ करते हैं? हाँ, जैन तीर्थ करते हैं। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी सुनी है? अभी बहुत उसमें रही थी ना, कहाँ है पारसनाथ की पहाड़ी? सोचो जब तक मैं लिखवा रही हूँ। हाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं आपकी झारखंड में। क्यों रहा फेमस में अभी? क्या हो गया बताओ? पारसनाथ की पहाड़ियों पे लोग क्या टूरिस्ट प्लेस बना रहे थे, और जबकि ये पारसनाथ में है आपके जैन तीर्थकर है, उन पे कहीं अपमान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विद्रोह किया गया। चलो लिखो। यूपी की सहायता से वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 1962 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1962 में उत्पादन स्थापित किया गया। 1962 में
ऑप्शन भी चाहिए तुम लोगों को? हाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड। अब पक्का झारखंड है जी, नहीं पश्चिम बंगाल है। रानीगंज पश्चिम बंगाल। और किस लिए फेमस है रानीगंज? आपका कोयला क्षेत्र। यह संयंत्र रानीगंज, यह संयंत्र रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्र के पेड़ यह है संयंत्र रानीगंज, ब्रैकेट में लिख लेना पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद देखो झरिया, ब्रैकेट में लिख लेना झारखंड, झरिया झारखंड कोयला पेटी क्षेत्र में अवस्थित है। कोयला पेटी क्षेत्र में अवस्थित है। देखो मैंने अपने जीवन काल में लोहा इस्पात की बस यही वाली फैक्ट्री ट्रेन से देखी है बस। दुर्गापुर, पश्चिम मैंने बैंगलोर भी देखे हैं। क्या हो गया? वो हम भी देख सकते हैं। कुछ चीजें ये होती हैं जो आप क्या करोगे, रियलिटी में देखोगे तो ज्यादा समझ आती है। आप देखो, अब आपके पास लिस्ट आउट तो नहीं करना है ना, अपने आप कर लोगे इनको या करवाना है? सही कर लोगे या करवाऊं? कंपनी लिस्ट आउट करवानी है या कर लोगे अपने आप? ये तो डिटेल लिखवाई थी, जैसे कंपनी कब बनी, कौन सा राज्य में है, ये करवाना है या कर लोगे? दुख। अगला लिख लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एवं ताम्र उद्योग, एल्यूमिनियम एवं ताम्र उद्योग। हाँ, लोहा इस्पात कंप्लीट हो गया ना बेटा। एल्यूमिनियम तथा ताम्र उद्योग भारत में जिस तरह से आप अगर मना करते हैं उसमें नहीं करवा रहे हैं। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अरे शिकायत नहीं जाएगी तो डर जा भी नहीं पाएगा तो डर होता नहीं शिकायत करने के लिए गुप्ती राजेश कोई बात नहीं। मेरे खुद नहीं है। लिखो भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर, कितना सही नाम है ना, याद हो जाएगा जेके नगर। जेके नगर पश्चिम बंगाल में, जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। जैसे कहीं कहीं की फेमस होती है ना, जेपी रोड कहाँ की फेमस है? पीलीभीत में फेमस है जेपी रोड, माल रोड कहाँ है? माल रोड मुंबई में मरीन ड्राइव है। माल रोड कहाँ है बताओ? नहीं पता? माल रोड नैनीताल में है। पता नहीं, नैनीताल गई जो झील के पास जो पूरी रोड चल रही है उसको माल रोड ही कहते हैं।
चलो एक को आगे गठन किया गया एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1942 में 1942 में एल्यूमिनियम और 1944 में एल्यूमिना लिखना 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 थी ना, और फिर 56 से फिर 61 से फिर 3 साल का गैप है, इसको क्या कहते हैं हम? और रोलिंग प्लान किसको कहते हैं? कितनी टफ चीज है ना, कितना याद करने को है। कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या याद करें क्या छोड़े, और फिर एग्जामिनर को कोई पता नहीं होता है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछे। देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में टाइम भी लिख लेना पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे आपसे प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों ही पंचवर्षीय योजना के टाइम पे सबसे लंबे टाइम तक हम 10 प्रधानमंत्री बनने वाले भी वही है। रिकॉर्ड टूट जाएगा। यूपी का भी तो टूट चुका है ना, यूपी का टूट गया। यूपी में सबसे मतलब जो प्रेजेंट में आपकी सरकार है, जो सीएम है, उनसे पहले रिकॉर्ड किसके नाम पड़ता है? मेनका गांधी कभी बनी है यहाँ की सीएम? कोई पुरानी होंगे तो नहीं आता हूँ वो डॉक्टर संपूर्णानंद है, जिन्होंने 5 साल 345 या 42 दिन का कार्यकाल पूरा करा था। और योगी जी ने रिकॉर्ड तोड़ के 47 दिन, मतलब जैसे एक या दिन आगे हो गया तो रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, और लगातार रिकॉर्ड कायम करने वाले भी यही है कि लगातार अभी तक कोई सीएम नहीं बना है। और पहली एक रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? ये यूपी का रिकॉर्ड था। कोई भी सीएम आपका लगातार 5 साल तक, जैसे पाकिस्तान का हाल है, कोई भी पीएम 5 साल तक नहीं बैठ पाए हैं। 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही यूपी में भी था, कोई भी सीएम 5 साल तक कार्यकाल नहीं कर पाया। इसका रिकॉर्ड किसने बनाया था? ये मुझे भी नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो बताओ। मेरी बात है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सीएम था जो पहली बार पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करा? यूपी में। पाकिस्तान में तो बेटा आज तक ही नहीं हुआ, अब से हुआ है। मायावती से, मतलब मायावती जी से पहले मुलायम सिंह भी बीच में 3 साल ही बन पाए, उसके बाद फिर मायावती बनी है, फिर शायद अखिलेश यादव बने। अखिलेश यादव ने भी अपना पूरा 5 करा, मायावती ने भी पूरा करा, और वो कंटिन्यूसली नहीं बनी। 3 बार है, यूपी की सबसे ज्यादा सीएम वही बनी है, पर वो कंटिन्यूसली नहीं बनी है। अब कंटिन्यूसली बनने वाले कौन है आपके? सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर अगली बार बच जाते हैं तो ये अपना एक रिकॉर्ड कायम कर ले, है ना। चलो, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। लिखो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्र, 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्र, 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्र हीराकुद
की गई है उसका नाम है हीरोरा। ठीक है। जो कहाँ की गई है आपके हीराकुंड रेनकुंड में की गई है उसका नाम है हिंडाल्को। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंडाल्को की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो आपका हिंडाल्को है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। एल्यूमिनियम का वो क्या होता है अयस्क ऑक्साइड। वो सीधे हमें याद रख जाती है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और एग्जाम में अगर एक बार चीज आ जाती है तो दिमाग में हमारे गलत हो जाती है, मतलब जिंदगी भर बैठ जाती है, और गलत नहीं होती है तो भूल जाते हैं। लिखो, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में की गई थी। इस कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 में दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन सा पार्ट आएगा अपना, कौन सा जिला आ जाएगा लगभग दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हाँ, सोनभद्र वाला एरिया पड़ेगा। दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित की गई थी। मैं भी ऐसे करती हूँ जैसे जावेद ने किया है। कोई भी ऐसे पेपर होते हैं ना जिसका बैक एक तरफ प्रिंट होता है एक तरफ प्लेन होता है, उसको इस्तेमाल करना स्थापित किया गया। पैरा चेंज करके लिखो, मई 2007 में हिंडाल्को द्वारा नार्वेलिस का अधिकरण कर लिया गया। फिर लाइन चेंज कर देना, नार्वेलिस का अधिकरण कर लिया गया। फिर लाइन चेंज कर लो, ब्रैकेट में लिख लो बाल्को VALCO, फिर फुल फॉर्म लिखवा दे रहे हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को। स्थापना हुई है इसकी 1965 में। 1965 में कोरबा कहाँ है? 1965 छत्तीसगढ़। वेरी गुड। किस लिए फेमस है कोरबा? अभी इससे पहले कोरबा किसने पढ़ा था हम लोगों ने? कोयला और इस्पात। बाल्को लिख लिया, स्थापना लिख ली। कोरबा, अब नहीं बोलूंगी मैं कोबरा, कोरबा में की गई। इसको
इसको बॉक्साइट की आपूर्ति, बॉक्साइट की आपूर्ति, इसको बॉक्साइट की आपूर्ति। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आप तुमको ये पता चल रहा है कि जो बॉक्साइट मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? बताओ। मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका उड़ीसा है। ठीक है। अगर भंडारण में पूछा जाए तब बॉक्साइट भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा के बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका एमपी है। ये मैग्नीज में है, ये थोड़ा सा दिमाग में, अभी मैग्नीज पढ़ोगे शायद तब होगा तो मैं लिखवा दूंगी। अभी तो हम बॉक्साइट की बात करें। तो ये जो आपकी बालको है, इसको जो बॉक्साइट की आपूर्ति करता है वो कौन कर रहा है? आपके एमपी के अमरकंटक से होती है। तथा बिजली की आपूर्ति, तथा बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप विद्युत, कोरबा ताप विद्युत से होती है। कोरबा ताप विद्युत से होती है। वर्तमान में बालको वर्तमान में बालको कौन से राज्य में होगा? बताओ। बालको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में बालको छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पाद कंपनी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पाद कंपनी है। सार्वजनिक का मतलब प्रथम एल्यूमिनियम कंपनी है। सार्वजनिक का मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब प्राइवेट, सरकारी, सरकारी। सार्वजनिक का मतलब सरकारी, प्राइवेट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की या पर्टिकुलर आदमी की। जो सरकारी है उस पर हमारा भी क्या है? अधिकार है कि नहीं है? अभी लिखो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, INDAL, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी INDAL। स्थापना इसकी हुई थी 1938, 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। 1944 इंडियन कंपनी लिमिटेड। 2005 में इसका विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। 2005 में इसका विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया।
हीराकुद, इसकी 2 एल्यूमिनियम इकाई है। एक है आपका हीराकुद उड़ीसा, दूसरी है अलुपुरम, अल्लू अर्जुन नहीं है ये, अलुपुरम है। दूसरी है अलुपुरम, पहली हीराकुद उड़ीसा, दूसरी है अलुपुरम केरल, केरल में स्थापित की गई। अगली लिख लो नैल्को, NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना 1981 में उड़ीसा, इसकी स्थापना 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में। उड़ीसा के कोरापुट जिले में की गई थी। इसका बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निष्कर्ष केंद्र झारखंड की मुरी में स्थित है। झारखंड से मुरी में अवस्थित है, झारखंड के मुरी में अवस्थित है। मुरी वर्ष है, एल्यूमिना झारखंड के मुरी में अवस्थित है। अब लिखो, बस खत्म होने वाला है। जस्ता वगैरह तो तुम लोगों को पता है, जस्ता तांबा कहाँ मिलता है, सब ज्यादा उत्पादन का होता है जस्ता तांबा का। दोनों पीछे लड़कियां, जस्ता तांबा का उत्पादन और शीशे का उत्पादन कहाँ होता है। अगला लिखो मुरी वर्क्स। मुरी वर्क्स भारत का पहला एल्यूमिना रिफाइनरी, भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी, एल्यूमिना रिफाइनरी है, जिसको 1948 में कमीशन किया गया, जिसको 1948 में कमीशन किया गया था। आगे लिख लो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है भारत में। ये जो आपकी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी अब कितनी होगी नवरत्न महारत्न? बताओ कितनी है नवरत्न महारत्न? बस एक लास्ट ही लिख लो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 12 नहीं 13 हो गए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लास्ट है लिख लो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 को स्थापना की थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 में स्थापना की थी। भारत में एकमात्र तांबा एकीकृत, भारत 9 नवंबर 1967 में स्थापना की गई। भारत का एकमात्र
आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसकी 5 इकाइयां हैं, वो 5 इकाइयां जहाँ बात कर रही हैं, एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड। 5 इकाइयां इसकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 4 राज्य हैं जिसमें इसकी इकाइयों की स्थापना की गई है, ठीक है। राजस्थान में है खेतड़ी, खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी। झारखंड में लिख लो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड, घाटशिला झारखंड। एक है मलाजखंड मध्य प्रदेश, मलाजखंड मध्य प्रदेश, मलाजखंड मध्य प्रदेश। दूसरा ले लो तलोजा महाराष्ट्र, तलोजा महाराष्ट्र। झागड़िया गुजरात, झागड़िया गुजरात। नॉर्मली पूछने आएगा जैसे झागड़िया गुजरात। झागड़िया कहाँ से है? कॉपर उत्पादन करती है, कहाँ से राज्य में आके? गुजरात में। इसके बाद मसखंड एमपी, ठीक है। ये याद रखना, जैसे हम लोग को जावा हमेशा खेतड़ी और जावा की खानी याद रहती है ना। खेतड़ी की किसके लिए, किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। जावा की जस्ट और चांदी के लिए, है ना। और कहाँ पर है आपकी? उदयपुर राजस्थान। क्लास करते हैं खत्म।